ऐसी खबर आ रही है कि जो देर रात तक लेट मीटिंग चली थी सेंटर और एथलीट्स के बीच में, उसकी कुछ अंदर की जानकारी टाइम्स नाउ पर मिल रही है। जहां तक की सवाल है मीटिंग का, वो 2 बजे रात को खत्म हुई है, जिसमें ये माना जा रहा है कि जो रेसलर्स हैं वो अपनी डिमांड्स पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि रेजिग्नेशन खाली इनफ नहीं है, वो ये भी चाहते हैं कि WFI बॉडी को डिसॉल्व किया जाए। सीधे तौर पे अपनी सहयोगी करिश्मा के पास जाना चाहूंगी। करिश्मा, जहां तक की डिमांड्स की बात है, सबसे पहले जो मीटिंग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें ये पता चल रहा है कि रेसलर्स का ये कहना है कि रेजिग्नेशन इनफ नहीं है, आपको WFI बॉडी को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये उसके नजर में, क्योंकि उन्होंने जो करप्शन चार्जेस लगाए हैं पूरी बॉडी के खिलाफ, उसमें वो जो है पूरा परिवर्तन चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो पूरा परिवर्तन चाहते हैं। उनको रेजिग्नेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सिर्फ रेजिग्नेशन पे वो मान जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसी सिस्टम का कोई एक बंदा आके सबसे ऊपर प्रेसिडेंट की पोजीशन पे बैठ जाएगा। तो वो जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि WFI को पूरा खत्म कर दिया जाए। जो इस वक्त WFI में है वो कोई भी इंसान नए सिस्टम में ना रहे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टेक ओवर करे, IOA टेक ओवर करे WFI को, जैसा हॉकी के साथ हुआ था। लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये फैसला नहीं ले सकता कि वो किसी फेडरेशन को डिसबैंड कर देंगे। वो प्रोसेस ओलंपिक चार्टर के बीच में आता है, इंटरफेरेंस माना जाता है, इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये फैसला सीधे तौर पे नहीं ले सकता है। यही सब डिस्कशन, यही सब चीजें कल खिलाड़ियों को समझाई गई थी, लेकिन खिलाड़ियों ने अपनी जिद पे वो अड़े हैं कि जब तक WFI को नहीं डिसबैंड किया जाएगा वो नहीं हटेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने अब एक मूवमेंट स्टार्ट की है जिसमें उनके साथ सारे जूनियर रेसलर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो उसको उसके अंत तक लेकर जाएं, और अंत तभी होगा जब WFI प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे और WFI जो इस वक्त की है वो खत्म होगी। तो करिश्मा, वहीं पर अगर इस मीटिंग की बात करें तो जो रेसलर्स हैं उनका ये कहना है कि हाँ, उनको बस अभी तक एश्योरेंस दिया जा रहा है, पर अभी तक ये नहीं बोला गया कि क्या एक्शन लिया जाएगा। तो उसको लेकर भी जो है काफी कुछ इस पे मंथन किया जा रहा है अभी। पर जैसा कि अभी कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं हमारे पास, उससे ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि आज 8 बजे से एक बार फिर जो है मीटिंग की जाएगी, जिसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है हमारे अनुराग ठाकुर, वो एक बार फिर रेसलर्स से मिलेंगे और ये सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होंगी जो आज भी कंटिन्यू रहेंगी। करिश्मा, तो जहां तक मीटिंग्स की बात है उसका सिलसिला आज भी जारी रहेगा, पर देखना ये होगा कि क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ऐसी भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो WFI चीफ है बृजभूषण, वो 22 जनवरी तक रिजाइन करने वाले हैं। अयोध्या में एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई गई है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसको देखते हुए। उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि WFI प्रेसिडेंट जो है वो अपना इस्तीफा दे देंगे। लेकिन सब जानते हैं बृजभूषण शरण कितने ताकतवर हैं। ये रेसलर का ही कहना है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान है, इसलिए उनको इतने साल लग गए उनके खिलाफ आने में जंतर मंतर पे, और अपना जो उनका क्रोध था वो आगे करने में। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि शायद 22 तारीख को बृजभूषण शरण रिजाइन कर देंगे। लेकिन उससे भी पहले WFI को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के नोटिस का जवाब देना है, क्योंकि जो कि सैटरडे रात को टाइम खत्म हो जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो स्पोर्ट्स कोर्ट के आधार पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये पूरा हक रखता है कि वो WFI प्रेसिडेंट और WFI को सस्पेंड कर दे। लेकिन हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि WFI जो है संडे से पहले जवाब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को जरूर देगा, और उसमें वो सारी एलिगेशंस जो खिलाड़ियों ने बृजभूषण पे लगाई है, चाहे वो यौन शोषण की हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, उसको नकारेगा। बात हुई मंत्रालय में? बस जी चल रही है बातचीत हमारी। कुछ आपको लगा कोई निष्कर्ष निकल रहा है? हाँ, निकलेगा जी, निकलेगा। बात हम आप लोगों को पॉजिटिव देख रहे हैं, जो कल नेगेटिव थे आप कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है? पॉजिटिविटी है हमारे, उसमें फेवर में होगा। बस हमें अच्छा आश्वासन दिया गया, यू गो। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है। यहाँ मेहनत छोड़ के यहाँ बैठे आप लोगों के बीच में, उनका मेहनत का टाइम था, वो यहाँ पे आपके साथ
धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये हमारी कुश्ती के लिए दुर्भाग्य है। हमारी लड़ाई फेडरेशन के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है। कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। अब वो पीछे पड़े हैं महाराष्ट्र की लड़कियों के। आज मेरे पास केरला से भी फोन आए हैं, लड़कियां खुश हैं कि मैंने आवाज उठाई है, वो मुझे बधाई दे रही हैं कि दीदी पीछे मत हटना, हम आप सबके साथ खड़े हैं, इसी हौसले के साथ अब लगे रहना। आप सोचिए कि जहां केरला में कुश्ती का कोई नामो निशान भी, अगर आप देखोगे कि नेशनल में पार्टिसिपेशन होता है, किसी लड़की का किसी लड़के का मेडल आता है तो उनके लिए एक ओलंपिक के मेडल के सम्मान एक जीत होती है। अगर वो लड़कियां भी अगर शोषण का शिकार हुई तो आप देख लीजिए कि ये लोग कहां तक फैले हुए हैं। कल को अगर कुछ भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास मैं बता रही हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए एक दिन लाख दिन के बराबर होता है। हमारा ओलंपिक्स भी आ रहा है, सभी जितने भी खिलाड़ी हैं हम सब यहाँ पे ओलंपिक्स में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। हमने कोई यहाँ गेम छोड़ के आए नहीं हैं, हम अपनी पहलवानी को छोड़ के आए हैं, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो देखिए, वहीं दूसरी तरफ जो है इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है, जिस पर कांग्रेस अब सामने आई है और निशाना साधते हुए ये कह रही है कि प्रधानमंत्री को इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। वहीं मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले का जो केंद्र सरकार है वो संज्ञान लेगी और पूरा आश्वासन दिया है कि जितनी भी सहायता है, जितनी भी हेल्प है वो प्रोवाइड की जाएगी। जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और ज़रूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार, खेल विभाग ज़रूर लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं और खास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है उसको हम बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे।